स्वागत है। मैं हूं एसएम नवाज और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सामाजिक पड़ताल। 80 के दशक में मान्यवर काशीराम ने एक नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। यानी कि ये समझा जाए कि साहब काशीराम को भी पता था कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ ही भारत में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को पाटने, राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। काशीराम चलते गए और दलित मुसलमान कारवां बनता गया। आपको तो याद ही होगा, यही वो दशक था जिसमें स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें मेरठ का हाशिमपुरा नरसंहार सुर्खियों में था। तभी 90 के दशक में साहब काशीराम ने दलित और मुसलमानों के साथ साथ इस गठजोड़ में पिछड़ों को भी शामिल किया। आपको याद है वो नारा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इस नारे के बाद सत्ता बहुजनों के हाथ में आई। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार के साथ साथ कई राज्यों में बहुजन मुख्यमंत्री बने। बिहार में तो 90 के दशक से आज तक सत्ता बहुजनों के हाथ में है और मनुवादी सामंती सत्ता को हथियाने में व्याकुल हैं। अरे हाँ, मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं साहब? सुनाना तो जरूरी था ना, जब पूरे भारत में बहुजन आंदोलन तेजी से चलने का दावा किया जा रहा और दलित मुसलमानों को एक करने के लिए कई संगठन मैदान में हो, तो कहानी तो सुनानी पड़ेगी। आपने वामन मेश्राम का नाम सुना ही होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण भी परिचय के मोहताज नहीं। इंजीनियर कपिल का भी नाम कैसे ना लूं, जिग्नेश मेवाणी को भी जोड़िए। यह सब वो दलित नेता हैं जिनके साथ कई कद्दावर मुस्लिम चेहरे दिखते हैं। जी हाँ, वामन मेश्राम के साथ हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ महमूद प्राचा साहब, इंजीनियर डीसी कपिल के साथ हजरत हाफिज गुलाम सरवर, मेहदी हसन मंसूरी एवं यामीन चौधरी साहब, और जिग्नेश मेवाणी के साथ खालिद सैफी साहब और अन्य मुस्लिम चेहरे दिखते हैं। इतने कवायद के बाद भी ना सामाजिक विषमताएं पटी, ना राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, ना ही संवैधानिक व्यवस्था मजबूत हो पा रही है। जानते हैं क्यों? आइए बताता हूं। सामंतियों और मनुवादियों का सबसे बड़ा हथियार सांप्रदायिक दंगा, इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तान। लेकिन ये हथियार इस्तेमाल दलितों से कराया जाता है। उदाहरण देख लें, अफराजुल हत्याकांड, शंभूलाल रैगर दलित, तबरेज अंसारी हत्याकांड, पप्पू मंडल दलित। गुजरात दंगे की वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब कुतुबुद्दीन अंसारी के ऊपर भगवा वस्त्र में लोहे का रॉड ताने खड़ा एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक परमार, वह भी दलित। तमाम दंगों के मुलजिमों की सूची में 80% दलित और पिछड़े हैं। हद तो यह है कि जो बाबा साहब ने दलित उत्थानों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसका भी गलत इस्तेमाल अधिकांश दलित ही कर रहा है। इतनी कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? वह इसलिए कि पिछले कई वर्षों से हिंद की शेरनी कही जाने वाली दलितों की लोकप्रिय बहन सत्ता से दूर होने के बाद भी निरंतर सामंतियों और मनुवादियों की भाषा बोल रही हैं। जी हाँ, ये वही बहन जी हैं जिन्हें साहब काशीराम ने तैयार किया था अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, दलित मुसलमान के गठजोड़ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? जो भी दलित नेता साहब काशीराम के इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है, उसे ही बहन जी देश और समाज का दुश्मन करार देती हैं। यहाँ तक कि उसे मनुवादियों का एजेंट भी कह देती हैं।
ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में ये वह समूह नहीं है, कमियां तो दोनों तरफ है। तो फिर इस सच्चाई को समाज तक पहुंचाएगा कौन? समाज को सही राह दिखाएगा कौन? सत्ता में भागीदारी दिलाएगा कौन? और हाँ, इस संकट की घड़ी में संविधान को बचाएगा कौन? अरे एक बात तो भूल ही गया था, वो जो हमारे नेताजी हैं, मौसम वैज्ञानिक, आप तो जान ही गए होंगे अब, जो कुछ साल पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अड़ गए थे। पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी है, लेकिन उनके पास सिर्फ सत्ता की शक्ति है। अब तो मुसलमानों का नाम भी नहीं लेते हैं, नाम है रामविलास पासवान, और राम राम जपते हैं। राम के नाम पर एक और नाम याद आया, पहले बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हुआ करते थे। अब नाम का पूरा अर्थ काम से बताते हैं। नाम है रामदास, और सच में वह राम के दास हैं। अरे वही अठावले साहब। भला उदित राज जी का नाम कैसे न लूं? लंबी यात्रा साहब ने की है, पहले हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी से सांसद बने, इन दिनों मनुवादियों के गुणगान में लगे हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में मुस्लिम गठजोड़ की बात करना, समता मूलक समाज की बात करना, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने की बात करना, क्या ये मजाक नहीं लगता? क्या आपको लगता है कि बाबा साहब का सपना साकार हो पाएगा? मान्यवर काशीराम जी का मिशन आगे बढ़ पाएगा? पिछले कुछ दिनों से बहन जी के बयानों से मैं ही नहीं बल्कि पूरा बहुजन समाज चिंतित है, क्योंकि अंधभक्ति उधर भी है। सबसे ज्यादा परेशान तो भारत का मुस्लिम समाज है, जो किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ दिख रहा है। यहां भी स्थिति वैसी ही है। ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर के गठजोड़ से जो उम्मीदें जागी थी, वो भी धूमिल हो चुकी है। मुस्लिम पार्टियों को भी मनुवादियों का एजेंट ही माना जाता है। कोई भी नेता पूर्ण रूप से समाज में स्वीकार नहीं। आजमाई हुई सारी सेकुलर पार्टियां भी निरंतर अपने धर्रे पर हैं। आज का सवाल, क्या करेंगे मुस्लिम और दलित नेता? क्या जीत पाएंगे अपने समाज का विश्वास? क्या बदल पाएंगे मौजूदा हालात? क्या रोक पाएंगे सामंतियों और मनुवादियों के इस तेज धार को, या छोड़ जाएंगे मझधार में कश्ती और उजड़ती रहेंगी दलितों और मुसलमानों की बस्ती? मैं तो निराश हूँ, उदास हूँ। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमें भी राह दिखाएंगे, वीडियो को भी आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय भीम। फिर मिलेंगे एक नए साप्ताहिक सामाजिक पड़ताल के साथ।